वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज 30 जनवरी है और 30 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाएगा, जिसमें स्टैटिक जीके कवर होगा और करंट अफेयर्स के कुछ रिवीजन भी कराए जाएंगे जो आपने बीते कुछ दिनों में पढ़ा है। यानी जनवरी के महीने में जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसका भी रिविजन यहाँ पर कराया जाएगा। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले आज का हमारा मोटिवेशनल कोट, जो हमारा डेली मोटिवेशनल कोट होता है, हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सभी को चिंगारी बनना है और चिंगारी बनाना हमारा काम है। तो चिंगारी जीत की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एक बार लास्ट तक ज़रूर देखें। डेली हम आपसे लास्ट में एक बार चिंगारी प्रश्न पूछते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। यहाँ पर कल पूछा गया था आपसे बीएचयू की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1916 में बीएचयू की स्थापना की गई थी। ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? 1916 में की गई थी। इसके बाद देखिए, आज यहाँ पर जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो इस तरह से हैं। प्रतिवर्ष विश्व कुष्ठ दिवस यानी वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। जनवरी का जो लास्ट संडे होता है उस दिन मनाया जाता है हर वर्ष ये विश्व कुष्ठ रोग दिवस। ठीक है। उसका उद्देश्य क्या है? कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए सहायता करना और इस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। इस रोग को हैंसेन का रोग के रूप में भी जाना जाता है। कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी क्या है, इसके बारे में आपको जानना है। कुष्ठ रोग एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो तंत्रिका तंत्र और शरीर के अंगों को प्रभावित करता है। जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। डीआरडीओ स्थापना दिवस भी 1 जनवरी को ही मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, यानी एनआरआई डे इसको कहते हैं हम लोग। हमने आपको बताया हुआ है कि 9 जनवरी को ही 1915 में महात्मा गांधी जी हमेशा हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका से लौट आए थे इंडिया। ठीक है। और इसी दिन जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। और इसी दिन 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो ये नई रैंकिंग जारी की गई है। इसमें भारत की जो रैंक है वो 86वीं है, यानी 86th पोजीशन पर इसमें भारत है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में, यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर। ये जो है भारत इसमें 6 स्थान गिरकर 86 पोजीशन पर पहुंच गया है। भारत को कुल 40 अंक प्राप्त हुआ है इसमें। 2019 में भारत इसमें 80 नंबर पर था, यानी 80th पोजीशन पर था। 80वां नंबर था इसका, लेकिन इस बार 2020 में ये 86वें पर चला गया है, तो 6 अंक फिसला है। इस साल न्यूजीलैंड और डेनमार्क जो है वो 88 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहे हैं। सोमालिया और दक्षिण सूडान 12 अंकों के साथ सबसे नीचे 179वें स्थान पर है। 179th पोजीशन पर कौन है? सोमालिया और दक्षिण सूडान। नंबर 1 पर न्यूजीलैंड और डेनमार्क को याद रखिएगा। भारत की रैंकिंग 86वीं है, ये याद रखिएगा। इस सूचकांक में 180 देशों में सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के स्तर की रैंक जारी की जाती है। इस सूचकांक को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। अगला यहाँ पर है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार न्याय वितरण के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? न्याय वितरण के मामले में इंडिया जस्टिस की जो रिपोर्ट आई है उसके मामले में सबसे पहले स्थान पर रहा महाराष्ट्र। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको याद रखना है, देश में लोगों को न्याय देने के मामले में महाराष्ट्र सभी राज्यों में अव्वल रहा है, यानी नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के मुताबिक है, और इसमें 3 सबसे जो प्रमुख अव्वल राज्य हैं वो आपको याद रखना है। नंबर 1 पर महाराष्ट्र, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर तेलंगाना। इन तीनों राज्यों को आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में त्रिपुरा, सिक्किम और गोवा अपने नागरिकों को सबसे ज़्यादा न्याय दे रहा है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिला जजों की संख्या महज 29% है, यानी 29% है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 86वां है, यानी 86 पोजीशन है। ये याद रखना है आपको। यहाँ पर कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक, ये कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स भी कहा जाता है इसको। इसमें 98 देशों में से भारत को 86वें स्थान पर रखा गया था। इस सूचकांक में 3 सबसे बेहतर देश जो हैं वो न्यूजीलैंड, वियतनाम और ताइवान है। सूची में सबसे नीचे स्थान पर ब्राज़ील रहा है, जिसमें भारत की रैंकिंग याद रखिएगा 86वीं है। सबसे अंतिम ब्राज़ील। शुरुआत के 3 याद रखिएगा, टॉप 3 न्यूजीलैंड, वियतनाम और ताइवान। कोविड-19 प्रक्रिया पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध और तुलनीय आंकड़ों के आधार पर देश को जो स्थान दिया गया था, ठीक है, आधार पर देशों को स्थान दिया गया था। यह सूचकांक लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। द लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय नीति थिंक टैंक है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछा गया है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेनेट येलेन किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? जेनेट येलेन किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री है? ये एक अर्थशास्त्री भी है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। यहाँ पर याद रखिएगा, जेनेट येलेन अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। जेनेट येलेन इसके पहले अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की प्रमुख रह चुकी हैं। साल 2014 में वो फेडरल रिजर्व की प्रमुख बनने वाली पहली महिला थी। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। स्टैटिक जीके में आपको याद रखना है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री की बात करें तो ये निर्मला सीतारमन बनी थी, ठीक है। निर्मला सीतारमन पहली पूर्णकालिक, और सीधे अगर बात की जाए कि पहली महिला वित्त मंत्री, फिर इंदिरा गांधी का नंबर होगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, काजा कलास, ये हमने आपको कल बताया था, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। हाल ही में जनरल लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने हैं। और अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? ये बनी है हमारे भारतीय मूल की जो अमेरिकी नागरिक हैं, कमला हैरिस। ये अमेरिका की कमला हैरिस, ये अमेरिका की पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति बनी है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर अगला सवाल जानने से पहले अमेरिका के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। राजधानी यहाँ की वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा डॉलर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है जो कि 46वें हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है अमेरिका। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश अमेरिका है। और अमेरिका की संसद का नाम हमने आपको आज कल भी बताया था, कांग्रेस है। सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इसके 2 सदन हैं। जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा है, उसी तरह से सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अमेरिका के 2 सदन हैं। हाल ही में एस जानकी रमन और ए के तिवारी किस बैंक के प्रमुख निदेशक बने हैं? यानी किस बैंक के एमडी बनाए गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा एसबीआई के। तो एसबीआई के प्रबंध निदेशक बने हैं एस जानकी राम और ए के तिवारी। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद रखिएगा, बैंकिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी, इनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। इस पद पर ये लोग 3 साल तक रहेंगे, ठीक है। 3 वर्ष तक ये बने रहेंगे एमडी के रूप में। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, हाल ही में जेके शिवन को धनलक्ष्मी बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लीजिए। 1 जुलाई 1955 को इसको इंपीरियल बैंक को सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया था। पहले ये इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। 1 जुलाई 1955 को इसको एसबीआई नाम करार दिया गया और इसकी स्थापना 1955 से ही मानी जा रही है। मुख्यालय जो है इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और अध्यक्ष इसके दिनेश कुमार खारा हैं। इसके जो एमडी हैं स्वामीनाथ जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी, यानी ए के तिवारी और एस जानकी रमन। टैगलाइन इसकी है, द बैंकर्स टू एवरी इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुभदर्शिनी त्रिपाठी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? शुभदर्शिनी त्रिपाठी को भारत का जो नया राजदूत बनाया गया है, ये किस देश में?
कजाकिस्तान में। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, कजाकिस्तान। यहाँ पर याद रखिएगा, विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसकी जानकारी दी है, और कि ये जो भारत की अगली राजदूत बनी है, ये शुभदर्शिनी त्रिपाठी कजाकिस्तान के लिए नियुक्त की गई हैं। और बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन है? विक्रम दुरईस्वामी। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जो रिवीजन आपको याद रखना है। अमेरिका में भारत के राजदूत कौन है? तरनजीत सिंह संधू। कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त कौन है? अजय बिसारिया। हाल ही में वीरेंद्र कुमार पॉल को सोमालिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर जानिए, कजाकिस्तान की जो राजधानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी है। मुद्रा यहाँ की कजाकिस्तान तेंगे है, और राष्ट्रपति जो है वो कासिम जोमार्ट टोकायव हैं, और विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश कहलाता है। ये इस तरह से आप देख सकते हैं, चारों तरफ से जो है इसके भूमि है, कहीं पर भी पानी नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो लैंडलॉक्ड देश है, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश है ये कजाकिस्तान। इसके बाद देखिए, हाल ही में खबर में रहा माउंट मेरापी किस देश में स्थित है? माउंट मेरापी जो है वो किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यहाँ पर आपको याद रखना है कि हाल ही में इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ था। ठीक है, इस विस्फोट की आवाज़ जो है वो 30 किलोमीटर दूर तक सुनी गई थी। मेरापी का अंतिम बड़ा विस्फोट 2010 में हुआ था, जिसमें 347 लोग मारे गए थे। माउंट मेरापी के बारे में कुछ चीज़ें जान लेनी है। माउंट मेरापी पर्वत इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता है। यह एक सक्रिय स्ट्रैटोवोल्केनो है, जो इंडोनेशिया के मध्य जावा और याग्याकार्टा प्रांतों के बीच की सीमा पर स्थित है। इसे इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। हाल ही में किसके द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की शुरुआत की गई है? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की शुरुआत जो है वो कहाँ पर की गई, किसके द्वारा की गई है? आईसीसी के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की शुरुआत करने की घोषणा की है। पूरे साल हर फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले महिला और पुरुष क्रिकेटरों के प्रदर्शन को एक नई पहचान देने के लिए इस अवार्ड की शुरुआत की गई है। अब आप लोगों के लिए एक हेडेक बढ़ गया, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अब आपको हर महीने इस तरह के याद रखने होंगे, क्योंकि अगर हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ मिलेगा तो महिला और पुरुष के लिए तो दो दो क्वेश्चन आपके लिए बढ़ गए। तो साल में आपके लिए 24 क्वेश्चन ऐसे हो गए करंट अफेयर्स के, जो आपको याद रखने होंगे। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गए आपके लिए, फिर भी आपको याद तो करना ही पड़ेगा। करंट अफेयर्स रिवीजन, हाल ही में आईसीसी के द्वारा जारी ताज़ा वनडे रैंकिंग में विराट कोहली नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं। ओडीआई में नंबर 1 गेंदबाज न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट बने हैं, यानी वनडे इंटरनेशनल में। और विराट कोहली को दशक का आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में जान लें। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। मुख्यालय इसका दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। इसके अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। सीईओ मनु साहनी हैं, जो कि भारत के हैं। मेंबर्स जो इसके हैं आईसीसी के, वो 104 हैं। इसका मोटो है क्रिकेट फॉर गुड। अगला प्रश्न है, एएफसी महिला एशियाई कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? एएफसी महिला एशियाई कप 2022 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन सी, भारत में आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आने वाले आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में ये सवाल पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि भारत अगले साल यानी 2022 में जो महिला एशिया कप होगा, उसकी मेज़बानी करेगा। यह टूर्नामेंट 20 जनवरी से 6 फरवरी के बीच खेला जाएगा। इसकी जानकारी एशियाई फुटबॉल परिसंघ के द्वारा दी गई है। इस टूर्नामेंट में 12 टीमें भाग लेंगी। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल 2023 की संयुक्त मेजबानी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल 2023 की मेजबानी। ठीक है, संयुक्त रूप से दोनों देश करेंगे। एएफसी है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1954 में की गई थी। मुख्यालय इसका कुआलालंपुर मलेशिया में है, और जो इसका सदस्य है वो 47 हैं टोटल। इसके सदस्य की संख्या। अध्यक्ष हैं सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा, और इसका जो मोटो है वन एशिया वन गोल।
अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। इसमें 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं। इन सभी 5 सवाल का जवाब इस वीडियो में ही आपको बताया जाएगा, लेकिन आप कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। पहला प्रश्न है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? दूसरा प्रश्न है, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तीसरा है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? चौथा है, लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? और पांचवा है, अजातशत्रु के नाम से किसे जाना जाता है? ये सभी उपनाम हैं। इन उपनामों को अच्छी तरह से याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। देश बंधु अभी आरआरबी 2020 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए, पहला पुरुष जो क्वेश्चन है, लौह पुरुष, ये हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं इस नाम से। दूसरा है देश बंधु, चित्तरंजन दास को इस नाम से जाना जाता है। और तीसरा है यहाँ पर लोकनायक, ये जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं, जयप्रकाश नारायण। और चौथा जो है वो है लोकमान्य यानी बाल गंगाधर तिलक। और जो पांचवा है वो है अजात शत्रु, ये जाना जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है अजात शत्रु के नाम से। ये कहा किसने था? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी ने अजात शत्रु कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको आप याद रखिएगा। आगे यहाँ पर चिंगारी प्रश्न है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो चलिए, सवाल है, वानखड़े स्टेडियम कहाँ पर है? चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई या फिर कोलकाता? जो भी राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।